करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा पुष्पी पादप में लैंगिक चयन से संबंधित कुछ अलग पॉइंट को आगे चलते हुए यहां तक कि हमने देख लिया है कि परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और उसमें हमने कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में अच्छे से समझा था। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा परागण से निषेचन कैसे होता है, पराग स्त्री के साथ संकर्षण कैसे होता है, और उसी दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा परागकण का अंकुरण कैसे होता है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं जोरदार तरीके से, समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परागण से निषेचन कैसे होता है, यानी कि पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। परागण से निषेचन, परागण से निषेचन यानी कि बात कर रहे हैं पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉमन सी चीज समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जो आप सभी क्लास 10 से ही पढ़ते आए हैं और आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन का मतलब क्या होता है। तो हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो निषेचन कहलाता है। ये बातें तो आपको अच्छे से पता है और आप जानते भी हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि निषेचन यानी कि बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो उसको समझते हैं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, नर और मादा युग्मक संलयन से युग्मनज का निर्माण, ये कहलाता है आपका निषेचन। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो आपके गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जिसको हम कहते हैं युग्मक, ठीक है, जो आपका युग्मक होता है वो हमेशा क्या होता है, युग्मक आपके हमेशा अगुणित होते हैं, अगुणित यानी कि बात कर रहे हैं ये आपके हमेशा हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाते हैं। गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड स्टेज में पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। दैट मीन्स ये यन टाइप के होते हैं। किस प्रकार के, यन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जाइगोट की, जाइगोट यानी कि युग्मनज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये युग्मनज जो होता है भैया, वो युग्मनज आपका हमेशा द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड सेल होता है, 2n टाइप का। बातें समझ में आई अच्छे से। चलिए आगे की ओर चलते हैं और हम पढ़ते हैं परागण से निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू पॉलिनेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं, पढ़ेंगे परागण से निषेचन, परागण से निषेचन। तो इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो आपके सामान्य एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ये परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशा संयोजन होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर भी नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हो गए। तो ये कह क्या रहा है, परागण से निषेचन, फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, इस पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब ये न्यूक्लियस जो होते हैं भाई, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं।
ये न्यूक्लियस जो होते हैं पॉलन टिप के अंदर आ जाते हैं। देखो ये न्यूक्लियस जो है पॉलन ग्रेन के अंदर जो केंद्रक होता है वही आपका नर युग्मक कहलाता है, और ये केंद्रक क्या हुआ, पराग नलिका के अंदर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बीजांड है, यानी कि ओव्यूल है। ये इस तरीके से ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर यहां पर अंड कोशिका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका नर युग्मक है इस अंड कोशिका के साथ मिलेगा, संलयित होगा। परागकण के अंदर उपस्थित केंद्रक नर युग्मक जो कहलाता है वो अंड कोशिका के साथ मिलता है, और मिलने के बाद क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। तो उससे हम क्या करते हैं, परागण से निषेचन कहते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा लिख लें और लिख करके समझने की कोशिश करें तो अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्या, आवृत्ति बीजी पादप में, आवृत्त बीजी पादप में, आवृत्त बीजी पादप में यह क्रिया यानी कि परागण से निषेचन, यह क्रिया आवृत्त बीजी पादप में यह क्रिया परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक, परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक, परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित, तथा बीजांड में स्थित, बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन यानी कि बात करें फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। समझ में ये क्या कर रहा है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट the male gamete formed from nucleus, male gamete formed from nucleus of pollen grain and egg cell located into ovule, fuse together and form zygote called fertilization। बातें समझ में आ गई बेटा कि आपका जो आवृत्त बीजी पादप होता है यानी कि कोई पुष्पी पादप होता है, उस पुष्पी पादप के अंदर जो आपका परागकण होता है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेल गैमेट कहलाता है। और वो मेल गैमेट क्या करता है, जो आपका एग सेल होता है यानी कि अंड कोशिका होती है, जो कि ओव्यूल यानी कि बीजांड, जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम लघु बीजाणु गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, वहां पर उपस्थित होता है, वो आपस में संलयित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जिसके दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, परागण से निषेचन कहलाती है। तो मैं आपको कहूंगा कि इस पॉइंट को आप फटाक से नोट कर लीजिए, काफी हेल्पफुल पॉइंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए और फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण।
यानी कि पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया यानी कि इसको हम कहेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से पराग स्त्री के संकर्षण को समझ पाएंगे। देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर पॉलन क्या है, पॉलन यानी कि पराग, पॉलन क्या है, तो ये क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि नर युग्मको उद्भिद है, नर युग्मको उद्भिद है। हम कह सकते हैं इसको परागकण, परागकण कह सकते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, यानी कि पॉलन का मतलब क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट, परागकण यानी कि नर युग्मक। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर पिस्टल जो लिखा हुआ है, पिस्टल का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मक उद्भिद, मादा युग्मक उद्भिद, ठीक है। मादा युग्मक उद्भिद में क्या आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं पिस्टिल आ जाएगा ना, स्त्री केसर, स्त्री केसर आ जाएगा। स्त्री केसर के अंदर क्या होते हैं, स्त्री केसर के अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, ठीक है। ये चीजें ये दर्शाता है। तो अब अगर हम बात करें संकर्षण या पारस्परिक क्रिया की बात करें, देखो पारस्परिक क्रिया या संकर्षण का मतलब क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के, किसी विशेष पर्पस के लिए दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, दो लोगों के बीच में जो मशवरा होता है, उसी को हम कहते हैं संकर्षण या पारस्परिक क्रिया कहते हैं। तो इससे मतलब यह है कि यहां पर जो आपका मशवरा होगा, बातचीत होगा किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के, वो होगा नर युग्मक और इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के बीच में। तो अब अगर हम बात करते हैं तो परागकण, यहां पर क्या होगा, इतना मतलब क्या हो गया कि परागकण और स्त्री केसर के बीच मशवरा हो रहा है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर कि जो आपका स्त्री केसर है ना, यहां पर समझिए कि स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के पास सही परागकण तथा गलत परागकण पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। यही कहलाता है पराग स्त्री केसर संकर्षण। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के पास सही परागकण तथा गलत परागकण पहचानने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वही क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा ऑफ पिस्टल हैज, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल हैज द एबिलिटी यानी कि योग्यता, एबिलिटी टू डिटरमाइन और रिकॉग्नाइज द right pollen grain or
रॉन्ग, OR रॉन्ग पॉलन ग्रेन, ठीक है, राइट पॉलन ग्रेन और रॉन्ग पॉलन ग्रेन। तो यही क्या कराती है, आपके पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कराती है। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम समझते हैं कि परागकण का अंकुरण क्या होता है। व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इस चीज को हम समझेंगे और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होगा। और अगले क्लास में हमको पढ़ाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन क्या होता है और इससे क्या लाभ होती है, किस वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन के बारे में बताया था। इन सभी पॉइंट के बारे में हम अच्छे से आपको समझाने वाले। तो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर चलते हैं, हम समझते हैं आपके अगले पॉइंट को, परागकण का अंकुरण। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं परागकण के अंकुरण की, परागकण का अंकुरण यानी कि बात कर रहे हैं हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो आप थोड़ा समझिएगा इधर डायग्राम से। ये क्या है आपका, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर ये आपका ओव्यूल यानी कि बीजांड है, इस प्रकार से होता है, ठीक। चलिए आगे बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है, ये आपका, ये यहां पर क्या है आपका, वर्तिकाग्र है, यानी कि स्टिग्मा है। ये आपका स्टाइल है यानी कि वर्तिका है। नीचे आपका अंडाशय है यानी कि ओवरी है। इसके अंदर एक बीजांड है यानी कि बात करें ये ओव्यूल है। और टोटल मिला करके ये क्या हो गया, स्त्री केसर हो गया, स्त्री केसर हो गया। यानी कि हम बात करें ये एक पिस्टिल हो गया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, इस पराग कोश से निकलता है, ठीक है। यहां से क्या होगा, ढेर सारे पॉलन ग्रेन निकलेंगे। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन क्या होगा बेटा, ये पॉलन ग्रेन इस स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर आएगा, ठीक है। ये वर्तिकाग्र पर आया गया इस प्रकार से। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो परागण की क्रिया के द्वारा जरूरी नहीं है कि हर बार सही परागकण राइट पॉलन ग्रेन ही इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। हो सकता है कि किसी दूसरे जाति के पुष्प का परागकण इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है। यह भी हो सकता है ना, हमेशा क्या हो सकता है, कभी कभी गलत परागकण पहुंच जाते हैं सही परागकण के साथ। तो अब अगर हम बात करते हैं तो इस स्त्री केसर के पास क्या होती है, योग्यता होती है सही और गलत की पहचान करने की। यदि परागकण सही प्रकार का होए तो उसमें अंकुरण होगा, और यदि परागकण गलत प्रकार का है तो उसमें अंकुरण की क्रिया नहीं होगी। समझ में आया? यदि परागकण सही प्रकार का है तो उसमें अंकुरण होगा, और गलत प्रकार की है तो अंकुरण नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन सही प्रकार का आया तो इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। स्त्री केसर इसको स्वीकार करेगी और उसका अंकुरण होगी। अब क्या होता है कि ये जो आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र जो होता है वो एक केमिकल निकालता है जिसको हम नेक्टर कहते हैं या चिपचिपा पदार्थ कहते हैं। उसका नाम क्या है, एक्सटेंशन प्रोटीन, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोटीन का स्राव करते हैं। उस एक्सटेंशन प्रोटीन को ये आपके पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं, जिस वजह से इनका आकार बड़ा हो जाता है और जो इनके जनन छिद्र होते हैं उसका भी आकार बड़ा हो जाता है, जहां से जो आपकी पॉलन ग्रेन की आंतरिक दीवारें होती हैं, आंतरिक परत होती है, वो पराग नलिका के रूप में बाहर आने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो पॉलन ग्रेन है ये अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जर्मिनेटेड होना शुरू हो जाएगा और
अगर हम बात करें परागकण सही प्रकार का होगा तो अंकुरण पूरी तरह से हो जाएगा। इस प्रकार से पराग नलिका भी क्या होगी, परागकण से बाहर निकल करके इस बीजांड के पास पहुंच जाएगी और उसी दौरान क्या होगा, पराग नलिका के अंदर परागकण में स्थित जो नर युग्मक होते हैं वो भी आ जाएंगे। यानी कि बात कर रहे हैं ये क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक है यानी कि मेल गैमेट है। और ये क्या आपका पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका है, पराग नलिका है। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर लिख ले, यदि परागकण सही प्रकार परागण के दौरान गलत प्रकार का परागकण भी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। स्त्री केसर के पास सही तथा गलत परागकण पहचानने की क्षमता होती है। स्त्री केसर सही परागकण को स्वीकार कर अनुकूरण करता है, अनुकूरण करता है, जबकि गलत परागकण को अस्वीकृत कर देता है, अस्वीकृत कर देता है। समझ में आया? तो अब क्या लिखेंगे हम, sometime wrong pollen grain rich to the stigma, ठीक है, stigma, and pistil has ability to recognize the right or wrong pollen grain, right or wrong pollen grain. If pollen grain is right, then the pistil accept it and send for germination. If pollen grain is wrong, then pistil they not accept. समझ में आया बेटा? ये हो गया आपका परागण से अनुकूलन, परागकण का अनुकूलन हो गया। हम बात कर रहे हैं परागण के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारे गलत परागकण भी आ जाते हैं।
अगर परागकण सही है तो उसमें अंकुरण होगा, गलत है तो अंकुरण नहीं होगा। यही बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि परागकण जो गलत है उसकी पहचान कौन करेगा? तो उसकी पहचान करता है स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टल पहचान करता है। परागकण अगर गलत होता है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको नकार देता है, फेंक देता है। और सही होता है तो उसको एक्सेप्ट करता है और अंकुरण के लिए भेज देता है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सबके सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में दोहरा निश्चय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।